All right. Let's start with chapter 19. My master in Calcutta appears in Serampur. I'm often beset by atheistic doubts, yet a torturing surmise sometimes haunts me. May not untapped soul possibilities exist? Is man not missing his real destiny if he fails to explore them? These remarks of Dijain Babu, my roommate at the Panthi boarding house, were called forth by my invitation that he meet my guru. Sri Yukteswar ji will initiate you into Kriya Yoga, I replied. It calms the dualistic turmoil by a divine inner certainty. That evening, the Jain accompanied me to the hermitage. In Master's presence, my friend received such spiritual peace that he was soon a constant visitor. The trivial preoccupations of daily life do not satisfy our deepest needs. For wisdom, too, man has native hunger. By Sri Yukteswar's words, the Jain was inspired to try to discover within him a realer self than the shallow ego of a transient incarnation. As Jain and I were both pursuing the AB course at Sirampur College, we got into the habit of walking together to the ashram as soon as classes were over. We would often see Sri Yukteswar standing on his second floor balcony, welcoming our approach with a smile. Now I'll move to Hindi version and then the explanation. Is the Hindi screen visible? Yes. Okay. प्रकरण 19 मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्राय उद्विग्न हो जाता हूँ। फिर भी एक कष्टप्रद विचार बार बार मुझे सताता रहता है। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही ना किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता तो क्या वे अपने अस्तित्व लक्ष्य से चूक नहीं जाता? सो दिस इज ये एक क्वेश्चन रेज कर रहा है, जो डाउट एक पैदा कर रहे हैं। और परमहंस योगानंदा जी बात कर रहे हैं कि ईश्वर के अस्तित्व में विषय में शंकाओं से मैं प्राय के भगवान जो एग्जिस्ट करता है उसके कंसर्न में बड़े डाउटफुल से क्वेश्चंस आते हैं और मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी बार बार मुझे ये एक थॉट जो है कहते परेशान करता है कि क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने, क्या हो सकता है कि ऐसी भी कोई चीज हुई हो सोल लेवल पे जिसे मनुष्य ने कभी उसको टच ही ना किया हो, उसके बारे में जाना ही ना हो? ऐसी भी कोई स्टडी हो सकती है। और यदि इन संभावनाओं को पता मनुष्य नहीं लगा पाता तो क्या वे अपने अस्तित्व लक्ष्य से चूक नहीं जाएगा? फिर वो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज है जो अभी तक सोल लेवल पे पहचान में नहीं आई, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंसान अपने वास्तविक रियल आइडेंटिटी के बारे में या अपने बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने से काफी दूर रह जाएगा? यह मंतव्य पंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाले दिजेन बाबू ने तब प्रकट किया जब मैंने उन्हें आकर अपने गुरु से मिलने के लिए किया। ये बातें दिजेन बाबू ने तब की जब मैंने उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के बारे में कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने तुम्हें क्रिया योग की शिक्षा देंगे। योगानंदा जी ने दिजेन बाबू से कहा कि जो मेरे गुरु हैं वो तुम्हें युक्तेश्वर जी क्रिया योग की शिक्षा देंगे। उससे एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है और वो ऐसी स्टडी है जिससे कि आपके अंदर जो खलबली चीज मची है या डाउट है या फियर्स या कंसर्न्स हैं किसी भी लेवल पे, डीप लेवल पे जाके वो शांत हो जाते हैं। उस दिन शाम को दिजेन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ कि शीघ्र ही वे नियमित रूप से आश्रम आने लगे। तो जब वो उनके वहां पे विजिट किया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बहुत पहुंची हस्तियां होती है उनका अपना ऑरा एनर्जी जो है वो एक अलग लेवल पे काम कर रहा होता है। जैसे आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं तो उसका अपना एक ऑरा, अपनी एनर्जी, आप वहां जाके बहुत शांत फील करते हैं। तो जब दिजेन बाबू भी ऐसे श्री युक्तेश्वर जी के पास गए उनको सेम वही एक बड़ी पीसफुल सी फीलिंग हुई। बड़ा उनको शांत सा लगा, बड़ा अच्छा लगा, एक कनेक्शन सा बिल्ट हुआ। और दैनिक शीघ्र ही और वो नियमित रूप से आश्रम में जाने लगे क्योंकि जब उन्होंने विजिट किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए उनकी आदत बन गई थी कि वो रोज ही, एवरी डे ही वुड विजिट श्री युक्तेश्वर जी हर्मिटेज और आश्रम। दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से ही हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की स्वाभाविक तृष्णा होती है।
अब हम रोज डेली अपनी लाइफ में ना बड़े बिजी होते हैं, बड़े छोटे छोटे ऐसे ट्रिवियल तुच्छ से कामों में टाइम भी वेस्ट करते रहते हैं और टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि क्योंकि हम वी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी भी है। तो उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से हम गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जो डीप लेवल पे हमने चीजें पूरी करनी है, जो जरूरी है हमारे लिए सोल लेवल पे, उसको हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की स्वाभाविक तृष्णा होती है। जो ह्यूमन है वो बाय नेचर और बाय बर्थ जो है वो विजडम का हंगर उसमें रहती है, क्योंकि हम कहते हैं ना परमात्मा के अंश हैं। तो हमें वो कनेक्शन और वो एक कनेक्ट बाय बर्थ ही हमारा डेवलप हुआ होता है। इसलिए हमें भूख रहती है, हम कहीं भी जैसे अब हम क्लास में भी हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसका रहता है ना, क्रेविंग की क्लास में जा रहे हैं कुछ सीखने को मिलेगा, या हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या हम किसी ऐसे महान पुरुष के से मिलते हैं, या किसी अपने कोच से, अपने ट्रेनर से, अपने टीचर से, किसी भी सीनियर आदमी से, कोई ऐसी जगह पे आश्रम जाएं, गुरुद्वारा जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, कहीं भी जाए तो हमें लगता है कि कुछ मिल रहा है, कुछ तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, कुछ तो मैं ग्रो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाय नेचर, बाय बर्थ डिफॉल्ट सेटिंग है कि हमें जो ज्ञान है उसकी भूख रहेगी, ये हर इंसान में रहता है। मेरे गुरु की बातों से द्विजेन बाबू अपने अंतर में एक क्षण भंगुर जन्म के उथले अहंकार से अधिक गहरे सच्चे आत्म स्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। और जब द्विजेन बाबू युक्तेश्वर जी से मिले तो उसमें उन्होंने उनमें भी ये जो एक क्वेस्ट थी, एक हंगर थी ज्ञान को जानने की, सोल लेवल पे उसको एक्सप्लोर करने की, ये और ज्यादा उनमें ज्यादा पैदा हो गई। मूविंग ऑन टू द इंग्लिश। ओके, आई थिंक एक पैराग्राफ रहता है इन हिंदी। तिजेन और मैं दोनों ही श्रीरामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारी ये आदत ही बन गई कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ आश्रम चले जाते। हम प्राय श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते, और जैसे जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराने लग जाते। This was easy, nothing to explain, I think, in this. Moving on to the English. One afternoon, Kanai, a young Hermitage resident, met the Jane and me at the door with disappointing news. Master is not here. He was summoned to Calcutta by an urgent note. The following day, I received a postcard from my guru. I shall leave Calcutta Wednesday morning, he had written. You and the Jane meet the 9 a.m. train at Serampur station. About 8:30 on Wednesday morning, a telepathic message from Sri Yukteswar flashed insistently to my mind. I am delayed. Don't meet the 9 o'clock train. I conveyed the latest instructions to the Jane, who was already dressed for departure. You and your intuition. My friend's voice was edged in scorn. I prefer to trust Master's written word. I shrugged my shoulders and seated myself with quiet finality. Muttering angrily, the Jane made for the door and closed it noisily behind him. As the room was rather dark, I moved nearer to a window overlooking the street. The scant sunlight suddenly increased to an intense brilliancy in which the iron barred window completely vanished. Against this dazzling background appeared the clearly materialized figure of Sri Yukteswar ji. Moving on to Hindi. एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो आश्रम में रहने वाले कन्हई नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुनाया। उसने कहा, गुरुदेव यहाँ नहीं है, यानी कि युक्तेश्वर जी यहाँ नहीं है। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। तो पहले तो ये हुआ कि वो छोटे लड़के ने बताया कि गुरुदेव युक्तेश्वर जी हैं नहीं। नेक्स्ट डे परमहंस योगानंदा जी को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि मैं बुधवार को सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा और तुम और द्विजेन सुबह 9 बजे श्रीरामपुर स्टेशन पर मुझे मिलना। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचार पद्धति यानी टेलीपैथी, पहले पोस्ट कार्ड आया, लेकिन उनको टेलीपैथी से एक मैसेज युक्तेश्वर जी से मिला कि मेरे मन में बार बार दृढ़तापूर्वक उभरने लगा कि मुझे रुकना पड़ रहा है, 9 बजे स्टेशन पर मत आना। पोस्ट कार्ड में लिखा था आना है, लेकिन परमहंस योगानंद जी को टेलीपैथी के थ्रू टेलीपैथी से
युक्तेश्वर जी ने मैसेज भेजा और उनको ये रिसीव हुआ कि मैं नहीं मिलूंगा वेडनेसडे मॉर्निंग को, आई विल नॉट बी देयर। द्विजेन बाबू पहले ही कपड़े पहन के स्टेशन के लिए तैयार थे और उन्हें ये नवीनतम संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, परमहंस योगानंदा जी ने द्विजेन को बोला कि मेरे को ना इंट्यूशन सी हो रही है, मुझे टेलीपैथी के दौरान लग रहा है कि नहीं वो नहीं होंगे या नहीं, उनका मैसेज आ गया है मुझे। तो द्विजेन बाबू ने कहा, तुम और तुम्हारी अंतःप्रेरणा, ऐसे मजाक में कहते, चल यार तू रहने दे, तू अट्टे सट्टे मत मार। तो उनकी आवाज में तिरस्कार की धार थी। मैं तो गुरुदेव के लिए लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। द्विजेन ने कहा, जब तक रिटर्न में उनकी तरफ से ये नहीं आता कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं ये बात सुन रहा, तू रहने दे, आइडिया मत लगा। मैंने अपने कंधे उचकाए, शांत निश्चय के साथ बैठ गया। द्विजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर गए और उसे जोर की आवाज के साथ अपने पीछे बंद कर चल दिए। कमरे में कुछ कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दिजेन बाहर चले गए, दरवाजा जोर से मार के गुस्सा आ गया उनको कि क्या बोल रहे हैं यार ऐसे ही, अचानक से ही, जबकि युक्तेश्वर जी ने तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ही बोल रहे हैं और वो चले गए और कमरे में फिर एक अंधेरा सा छा गया और परमहंस योगानंद जी खिड़की से बाहर देख रहे थे और वहां खड़े हो गए। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। और जब वो खिड़की के पास खड़े तो इतनी ज्यादा लाइट हुई कि जो सलाखें थी वो दिखनी बंद हो गई उनको। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टता प्रकट हुए। इतनी ब्राइट लाइट में उनको खिड़की की सलाखें दिखनी बंद हो गई, लेकिन उस लाइट में परमहंस योगानंदा जी को युक्तेश्वर जी साक्षात दिखे, अपने शारीरिक रूप में, फिजिकल फॉर्म में। विस्मय विमूढ़ सा होकर मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। मैं बड़ा सरप्राइज उनको हुआ, लेकिन वो खड़े हुए। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूतों को स्पर्श किया। तो जैसे उनकी आदत थी, जब भी युक्तेश्वर जी से मिलते थे तो ऐसे ही आगे प्रणाम करते थे, उनके जूतों को स्पर्श करते थे। टाट के तले वाले नारंगी कैनवस के जूते मेरे चिर परिचित थे। युक्तेश्वर जी ऑरेंज कलर के कैनवस शूज डालते थे, वही डाले हुए वो मिले। उनके गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर का स्पर्श कर रहे थे और वो फिजिकली फील भी कर रहे थे कि उनके जो क्लोथ है हवा से उड़ के उनकी बॉडी से, परमहंस योगानंदा जी की बॉडी से टच भी कर रहे हैं। ना केवल उनके वस्त्र की बुनाई को, बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को जब उन्होंने टच किया तो जो फील आता था टच करने से, वो फील भी किया उन्होंने। उनके भीतर हाथों को लगते उनके पाँव की उंगलियों को भी उन्होंने फील किया। उन्होंने स्पष्ट, साफ साफ बिल्कुल उनको वही फील हुआ। तो मतलब ये आभास नहीं था, वो फिजिकल फॉर्म में आए थे। आश्चर्य से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नार्थ दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं बड़ा सरप्राइज होकर देखता रहा, ये सच में ऐसे एकदम से कैसे हो सकता है कि फिजिकल फॉर्म में वही जूते हैं, वही कपड़े, उनके कपड़े मुझे टच कर रहे हैं, फील हो रहा है एग्जैक्टली। मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारी संदेश मिल गया। युक्तेश्वर जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि टेलीपैथी के थ्रू जो मैंने कन्वे किया था वो तुझे मिला। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा ही तरह सहज था। हमेशा वो सहज और बड़े शांत तरीके से बात करते थे। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुंच रहा हूँ। तो युक्तेश्वर जी ने उन्हें कहा कि मेरा यहाँ पे जो भी काम था कोलकाता में खत्म है, अब मैं जा रहा हूँ श्री रामपुर और 10 बजे की गाड़ी से निकलूंगा, जो 8:30 का था, और फिर 9 बजे टेलीपैथी, तो वो 10 बजे का है। अब मैं भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देखता रहा। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, ये कोई आभास नहीं है, बल्कि मेरा हार्ड मास का शरीर है। अब वो सरप्राइज हो गए थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल फील कर रहा हूँ। तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि हाँ, कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में आया हूँ। जो तुम फील कर रहे हो कि पैरों की उंगलियां लग रही है, मेरे कपड़े तुम्हें टच हो रहे हैं, ये सच है, मैं आया हूँ। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। और अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो ये भी परमिशन, ये पावर या शक्ति मैंने ही तुम्हें दी है। और ये मेरे मेरे पास जो शक्तियां हैं, मुझे भगवान से आई हैं। और मुझे जो ईश्वर ने शक्ति दी है कि कोई भी मुझे कहीं भी देख सकता है, ये मैंने तुम्हें दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो, अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी परिधान में तुम और दिजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे, यानी कि ऑरेंज क्लोथ में मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। उन्होंने कहा, आए साक्षात रूप में। उन्होंने जैसा कहा तो बताया कि मैं सच में आया हूँ, डोंट बी डाउटफुल, फिजिकल फॉर्म में। और जिस वेश में मैं अभी तुम्हें दिख रहा हूँ वैसे ही मैं तुम्हें मिलूंगा।
Let's move on to the English one. Bewildered to the point of shock, I rose from my chair and knelt before him. With my customary gesture of respectful greeting at my guru's feet, I touched his shoes. These were a pair of familiar to me of orange-dyed camels soled with rope. His ochre swami cloth brushed against me. I distinctly felt not only the texture of his robe but also the gritty surface of the shoes and the pressure of his toes within them. Too much astounded to utter a word, I stood up and gazed at him questioningly. I was pleased that you got my telepathic message. Master's voice was calm, entirely normal. I have now finished my business in Calcutta and shall arrive in Serampur by the 10 o'clock train. As I still stared, mutely, Sri Yukteswar went on. This is not an apparition, but my flesh and blood form. I have been divinely commanded to give you this experience, rarely known on earth. Meet me at the station. You and the Jane will see me coming toward you, dressed as I am now. I shall be preceded by a fellow passenger, a little boy carrying a silver jug. यहाँ तक हमने हिंदी इंग्लिश कंप्लीट किया. Let's move on further. My guru placed both hands on my head with a murmured blessing. As he concluded with the words Tabe Asi. Somebody is speaking. I heard a peculiar rumbling sound. His body began to melt gradually within the piercing light. First his feet and legs vanished, then his torso and head, like a scroll being rolled up. To the very last, I could feel his fingers resting lightly on my hair. The effulgence faded, nothing remained before me but the barred window and a pale stream of sunlight. I remained in a half stupor, questioning whether I had not been the victim of a hallucination. A crestfallen Dejane soon entered the room. Master was not on the 9 o'clock train, or even the 9:30. My friend made his announcement with a slightly apologetic air. Come, I know he will arrive at 10 o'clock. I took Dejane's hand and rushed him forcibly along with me, heedless of his protest. In about 10 minutes, we entered the station, where the train was already puffing to a halt. The whole train is filled with the light of Master Zora. He is there, I exclaimed joyfully. You dream so? Dejane laughed mockingly. Let us wait here. I told my friend details of the way in which Guru would approach us. As I finished my description, Sri Yukteswar came into view wearing the same clothes I had seen a short time earlier. He walked slowly in the wake of a small lad bearing a silver jug. For a moment, a wave of cold fear passed through me at the incredible strangeness of my experience. I felt the materialistic 20th century world slipping from me. Was I back in the ancient days when Jesus appeared before Peter on the sea? Moving on to the Hindi. Okay. सुनना है सबका, जब गायब है कोई आपको मूविंग हिंदी कोई करने को तैयार नहीं है. सॉरी भूमिका जी. मैंने कहा हिंदी कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा. नहीं, मैंने किसी से कहा नहीं है बोलने के लिए, मैंने ही पढ़ना है. आई एम अच्छा नॉट आस्किंग ठीक. एनीवन टू रीड. जी. मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारी संदेश मिल गया. गुरुदेव का स्वर शांत और सदा ही तरह सहज था. अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया. 10 बजे की गाड़ी से उन्होंने कहा था जैसे कि श्रीरामपुर पहुंच रहा हूँ. मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था. जब उन्होंने युक्तेश्वर जी ने कहा तब भी वो बड़े डाउटफुल और बड़े सरप्राइजिंग वे में परमहंस योगानंदा जी देख रहे थे कि ये सच में हो रहा है, कि वो फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने आए और कह भी रहे हैं कि हाँ मैं सच में हार्ड मास के शरीर में तुम्हारे आगे आया हूँ. श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं बल्कि हार्ड मास का शरीर है. पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ ये उन्होंने कहा कि ये शक्ति जो है ईश्वर ने मुझे दी है और तुम जिससे कि तुम मुझे देख पा रहे हो. और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं तुम्हें इसी ऑरेंज क्लॉथ में तुम्हें मिलूंगा 10 बजे की ट्रेन में और एक लड़का मेरे आगे आगे सिल्वर का जग पकड़ के लोटा लिए चल रहा होगा. मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया और जाते हुए युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंदा जी के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया. और जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी. एक शोर सा मचा. मतलब हो सकता है कोई कोई ऐसे, मुझे नहीं पता बट हो सकता है कि जब ऐसे कोई स्पिरिचुअल
फिगर प्रेजेंट या अपीयर होती हैं, तो ऐसा कुछ आभास होता हो। उसी तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन हुआ। तो जब वो जाने लगे, क्योंकि उन्हें डिपार्ट करना था, जाना था, वो जो मैसेज देने आए थे उन्होंने दिया, और जैसे जैसे वो जाने लगे, लाइट कम होने लगी, डिम होने लगी, उनका शरीर भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा। तो शरीर कैसे, किस फॉर्म में जाने लगा? पहले उनके चरण, पहले उनकी मतलब उन्होंने देखा कि टांगे दिखनी, फिर उनके पैर दिखने बंद हुए, फिर उनकी टांगे विलीन हो गई, अदृश्य हो गई। बाद में धड़, उनका टॉर्सो वो डिसअपियर हुआ, और फिर सिर। यानी कि जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि धीरे धीरे जब कोई डिसअपियर होता है, कोई या तो घोस्ट अपीयर होता है, या कोई सेंटली फिगर अपीयर होती है और फिर डिसअपियर होती है, तो धीरे 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 वैनिश हो जाती है एकदम से। तो वैसे ही सेम उनको दिखा, जैसे किसी लेक पट को कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उंगलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था, लेकिन उनको वो जो फील था कि युक्तेश्वर जी ने ब्लेसिंग दी है, टच किया है, वो एंड तक उनको सेम फील होता रहा। धीरे धीरे दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया, वो पूरी लाइट खत्म हो गई। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़े लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो शुरू में मैंने बताया था ना कि जैसे एकदम लाइट हुई तो वो छड़े सलाखें दिखनी बंद हो गई थी, तो वो सलाखें दिखनी वापस उनको दिखने लग गई, और हल्का हल्का लाइट जो थी सूर्य की सनलाइट, वो भी उनको आसानी से दिख रही थी। मैं सोचता हुआ अर्धग्लानि की अवस्था में खड़ा रहा कि कहीं मैं चित्त भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। तो थोड़ा डाउट हुआ कि सच में ऐसा हुआ है कि वो आए थे, मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे फील हुआ, मुझे कह के गए हैं। शौक में थे कि ये हुआ है ऐसा। शीघ्र ही दिजेन बाबू मुंह लटकाए हुए कमरे में आए। उन्होंने कहा कि मैं देखने गया था। अब दिजेन को तो इन्होंने कहा था कि मेरे को टेलीपैथी के थ्रू युक्तेश्वर जी ने कहा है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन दिजेन ने माना नहीं ना, गुस्से में कमरे से निकल गया और जाए स्टेशन। वो स्टेशन गए, चेक किया, ना 9 बजे की गाड़ी में थे युक्तेश्वर जी, ना 9:30 की गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी, और वो थोड़ा सा उनको शर्म भी आ रही थी कि मुझे इसने कहा भी था। मैं फिर भी गुस्सा करके अकड़ में निकल गया और देखा कि वो नहीं थे। चलो, मैं जानता हूँ कि वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फिर उन्होंने परमहंस योगानंदा जी दे दीजिए इनको कहा, अब तो चलो, अब विश्वास कर लो, वो 10 बजे की गाड़ी से आएंगे। मैंने दिजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न दिया। अभी भी वो थोड़ा सा स्लाइटली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब पता नहीं अभी भी ठीक बोल रहा है कि नहीं। हालांकि उनको पता था कि पहले भी मैं गलती कर चुका हूँ, लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन युक्ते उन्होंने परमहंस योगानंदा जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हाथ पकड़ा, उनको लेके खींच कर ले गए दिजेन को। लगभग 10 मिनट में हम लोग स्टेशन पहुंच गए, और जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुकी थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई थी। वे इसमें हैं। आनंद से मेरे द्वार निकले। उन्होंने कहा, योगानंदा जी ने, कि इस गाड़ी में अब तुम्हें मिलेंगे। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो, दिजेन ने कहा। हंस फिर दिजेन ने मजाक उड़ाया, चुप कर, ऐसे ही अपनी मारता रहता है अड़ंगियां सी, मतलब अपनी इंट्यूशन से चलाता रहता है, इसमें है कि नहीं है। हम यहाँ खड़े रहते हैं। मैंने अपने मित्र को गुरुदेव हमारी और किस प्रकार आएंगे ये भी बताया। अब उसने कहा कि तू रहने दे, तू पहले भी ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, तो मैं नहीं मानता। तो फिर परमहंस योगानंद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया, वो किस फॉर्म में आएंगे, क्या कपड़े होंगे, क्या जूते होंगे, उनके आगे एक लड़का होगा, वो सब बताया। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरा वर्णन समाप्त, उन्होंने ये चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आएंगे। श्री युक्तेश्वर जी वैसे ही उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने वही कपड़े पहने थे जो थोड़ी देर पहले उसने बताया कि ऑरेंज क्लोथ में आएंगे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे ही आ रहे थे, जैसा परमहंस योगानंदा जी ने द्विजेन को बोला था। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। जब ये बात बताई और जब देखा कि सच में ऐसा ही हुआ है, तो एक बार तो उनको भी डर लग गया कि ये मेरे को कैसे पता चल गया, मेरे को ये चीजें आभास कैसे हो गई। मुझे ऐसा लगा मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकवादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा हो। उन्हें लगा कि जो 20th सेंचुरी में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये मेरे हाथों से निकल रहा है, क्योंकि ये इसमें नहीं ये पॉसिबल होती, ये सब चीजें जो सतयुग लेवल की हैं, पुराने टाइम में ऐसी चीजें होती थी, ये कलयुग में नहीं हो सकता। क्या मैं उस प्राचीन काल में पहुंच गया हूँ जब ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल में प्रकट हो गए थे? तो उनको लगा कि ये इस 20th सेंचुरी में तो नहीं है, मैं किसी पुराने जीसस के टाइम पे हूँ, या आप अगर दूसरे वे में एक्सप्लेन करना चाहिए तो सतयुग में है, जब ये चीजें हो सकती थी पॉसिबल, अभी तो नहीं होगा। जब ईसा की कोठी के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी, जहां दिजेन और मैं अवाक खड़े थे, उस स्थान के समीप आ गए, तब गुरुदेव ने दिजेन की ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके।
द्विजेन बाबू चुप थे, पर संदेह के मारे मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद द्विजेन बाबू और मैं श्रीरामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक द्विजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र से जैसे रोष बह रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पलटकर जवाब दिया। तो जब ये बात हुई तो द्विजेन बाबू जो थे वो चुप भी थे। उन्होंने युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने तुम्हें भी मैसेज भेजा था, लेकिन तुमने मेरे मैसेजेस को पकड़ा नहीं। जैसे कि हम कॉल करते हैं, किसी को हमने कॉल किया, हमने अपने एक दोस्त को कॉल किया या एक अपने स्टूडेंट को कॉल किया, उस स्टूडेंट ने कॉल नहीं पिक किया, दूसरे ने पिक कर लिया। तो टेलीपैथी के दौरान भी थ्रू भी मैसेज भेजे थे, लेकिन द्विजेन ने रिसीव नहीं किए, यानी कि द्विजेन में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। लेकिन परमहंस योगानंदा जी ने वो मैसेज बकायदा एक्सेप्ट किए। द्विजेन बाबू चुप थे, पर संदेह के मारे मेरी और क्रोध भरी दृष्टि से थे। गुस्सा भी आ रहा था उसे, तो वो परमहंस योगानंदा जी को गुस्से से देख भी रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद द्विजेन बाबू और मिश्र राम को कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में जब द्विजेन बाबू रुके, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश, तो फिर उन्होंने पूछा परमहंस योगानंदा जी ने द्विजेन से, तो गुरुदेव ने, युक्तेश्वर जी ने तुम्हें भी संदेश भेजा था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका क्या कारण है कि क्यों मुझसे छुपाई ये बात? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है, उन्हें कहा कि तूने बताई क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि क्या तुझे मैसेज मिले, अगर भेजे, तो तुझे तू रिसीव करना नहीं सीखा अभी तक? तेरे को वो मैसेजेस पढ़ने नहीं आए या डिकोड नहीं करने आए, या फिर तेरे को टेलीपैथी के दौरान वो चीजें सिग्नल कैच नहीं तूने किए? तो कहते इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैंने तो रिसीव कर लिए, मुझे भी टेलीपैथी आई थी, तुझे भी आई थी, मैंने रिसीव कर लिए। विजेत बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया, एकदम से क्रोध गायब हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने खेत भरे स्वर में कहा। बड़ा अपोलोजेटिक होके सॉरी स्टेट में उन्होंने कहा, परंतु फिर भी कृपा करके मुझे ये बताओ कि लौटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? कि ये बताओ, तुझे कैसे पता चला? तूने कहा कि लोटा पकड़े हुए युक्तेश्वर जी के आगे एक बच्चा भी चल रहा होगा, वो तेरे को कैसे पता चला? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक मैंने पूरी की, तब तक श्री रामपुर हम कॉलेज पहुंच गए। तो उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, सारे रास्ते बताते गए, तब तक कॉलेज आ गया। विजयन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना, उसके आगे तो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं। कि तुम्हारे गुरु ने इतनी तुम्हें पावर दी, तुमने वो सब देखा, वो तेरे पास आए, उन्होंने बताया ट्रेन इतने बजे आएगी, वो तूने फील भी किया। ये पॉसिबल जैसी बातें नहीं लगती? कहते ये जो स्टडी है, ये जो तेरे को तेरे गुरु ने सिखाया है, इसके आगे तो सारी चीजें बहुत तुच्छ, बहुत फीकी, बहुत ही छोटी हैं। So that's where the chapter completes. Now I'll move on to English. All right. Okay. The whole train is filled with the light of Master Zora. He is there, I exclaimed joyfully. You dreamed so? The Jane laughed mockingly. Let us wait here. As I told my friend details of the way in which our guru would approach us, as I finished my description, Sri Yukteswar came into view wearing the same clothes as I had seen a short time earlier. He walked slowly in the wake of a small lad bearing a silver jug. वही silver jug वाला लड़का आगे चल रहा था. For a moment, a wave of cold fear passed through me at the incredible strangeness of my experience. I felt the materialistic 20th century world slipping from me. Was I back in the ancient days when Jesus appeared before Peter on the sea? वही डाउटफुल वाली बात, क्या कि मैं कहीं सतयुग में पहुंच गया हूँ? इतने पुराने टाइम में तो नहीं चला गया, 20th century में नहीं हो सकता. As Sri Yukteswar, a modern yogi, cries near the place where the Jain and I were standing speechless, Master smiled at my friend and remarked, I sent you a message too, but you were unable to grasp it. The Jain was silent, but glared at me suspiciously. After we had escorted our guru to his hermitage, my friend and I proceeded towards Serampur College. The Jain halted in the street, indignation streaming from his every pore. So, Master sent me a message. Yet you concealed it? I demand an explanation. Can I help it if your mental mirror oscillates with such restlessness that you cannot register our Guru's instructions? I retorted. The anger vanished from the Jain's face.
I see what you mean, he said ruefully. But please explain how you could know about the child with the jug. By the time I had finished the story of Master's phenomenal appearance at the boarding house that morning, my friend and I reached Serampur College. The account I have just heard of our Guru's power, the Jain said, makes me feel that any university in the world is only a kindergarten. Let's just finish the closing these lines. Anecdotes. The Bengali goodbye, literally, it is the hopeful paradox, then I come. The characteristic sound of dematerialization of bodily atoms. ये जो ऊपर बीच में words आए होंगे उसका explanation दिया है इन्होंने. Such things have been revealed to me that now all I have written appears in my eyes as of no greater value than straw. So spoke Saint Thomas Aquinas, the Prince of Scholastics. ये भी एक बात आई थी कि मैं उस टाइम पे चला गया हूँ. In answer to his secretary's anxious urgings that Summa Theologia, I think something related to Christianity, be completed. One day in 2073, during Mass in Naples Church, St. Thomas experienced a profound mystical insight. The glory of divine knowledge so overwhelmed him that henceforth he took no interest in intellectuality. Socrates' word, as for me, all I know is that I know nothing. So this was the end of chapter 19. With this, we'll close the reading today. And we'll have, I think, do we need to have a silent time or we can just proceed with the discussion? I think we can still have a time. So we can have 2-3 minutes of silent time and then we'll move for the discussions and sharing the reflection. Please, everyone, I request, share your insights and reflection when you finish this chapter or whatever insights you have related to the chapters that we have read so far. All right. I'll have 2 minutes of silent time now.
Hi, welcome back, everyone. I can see 2, 3 new names joined in: Shashianti, Asni, and Piyush. All right. Okay. Ji, anyone who would want to share about today's learning and today's chapter, or anything that we have read till date, अभी तक की लर्निंग में कुछ भी जो शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर. जी, योगिनी जी, सपना जी, सोनल जी, अलका जी, Shashi auntie, Bhumika ji, Asni and Piyush. Piyush has been missing the session, so I'm not sure if he would be able to share. But those who have been regularly attending and have read the chapters, I'm sure they must be happy. जी, सपना जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस मुझे वही गुरु का ही समझ में आया कि जब सरेंडर कर लेते हैं, हमारी फीलिंग वो होती है, तो गुरु अपने से भी ज्यादा सब कुछ दे देते हैं। करेक्ट. जहाँ तक मैंने ये समझा, Have you बाकी experienced it? ये गुरु के लिए वैसे ये भी कहा गया है एक तरह से कि वो जैसे भगवान होते हैं ना, कि जब आप भगवान को अंदर तक मानते हो तब वो आपके पास आते हैं, इस तरीके से होता है। कि मतलब जैसे हम भगवान को अंदर तक जब जब हम फीलिंग्स में आते हैं, तब वो ये ना कि फीलिंग्स में जब हम आते हैं तब हमारे कार्य संपन्न होते हैं। जब आपका वही, सरेंडर और फेथ होता है भगवान में. हाँ, फेथ होता है। राइट, दैट्स राइट. सपना जी, क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने कहा कि हाँ, जब आप हर चीज छोड़ देते हो भगवान पे, तो जो आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर होता है, यस, भी अच्छा मिलता है. तो हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट इन योर लाइफ, और वुड यू लाइक टू शेयर? यस, बहुत बार ऐसा देखा है कि कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन वो विश्वास बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसे मैजिक भी होते हैं कि हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर हमारा फेथ जाता है अपने गुरु पर कि ये जो कर रहे हैं, कोई एक ऐसी शक्ति हमारे साथ है जो हमारे मतलब सिर्फ हमने सोचा और वो कर रही है। तो ये कौन कर सकता है? जब हम उस गुरु से कनेक्ट होते हैं, हम सरेंडर होकर अपने मेडिटेशन में बैठते हैं, तो बाकी वो सब कुछ वही संभाल रहे होते हैं। दैट्स राइट. सो ट्रू, सो ट्रू. बिल्कुल सही. बल्कि कभी कभी तो ऐसी परिस्थितियां होती है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आती है ना, पर वो भी उसमें से भी हमें कुछ सीख देकर, और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। और जब वो सही टाइम पर देते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, वो उस समय इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो उससे मुझे और ज्यादा बेटर देने वाले थे। और ये हमेशा ऐसे होता है, ये एक रूल है. यस, we don't see, we see on the surface level, लेकिन डीप लेवल तक हम समझते नहीं है. हमें लगता है कि हमसे चीज छीनी गई है. नहीं, छीनी नहीं गई, क्योंकि इससे बेहतर एक प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, जो आने ट्रू, वाले टाइम में सरफेस होगा, जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो ऑलरेडी जो है वो आपके सामने यस। उभरेगा. मैं अपनी बेटी का ही एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मेरी बेटी की हाइट अच्छी थी, 5'9" थी। हम्म. तो मुझे काफी टाइम लग गया कि क्योंकि उसकी एक ही थी, मुझे कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा हो उस लड़के के पास, क्या बस हम्बल हो और उसकी हाइट मेरे से भी ज्यादा हो। हम्म. तो इसमें मैं 2 साल रुक गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिर भी फियर आता था, क्योंकि जब लोग बार बार पूछते हैं ना कि क्या हुआ, अभी तक बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे तो पूरे गुरु पर विश्वास था, लेकिन जब इतना परिस्थितियां ऐसी आ जाती है ना कि लोग नेगेटिव बोलना भी कर देते हैं, तो फिर मैंने सरेंडर कर दिया था बाबा जी को, जिनको मैं मानती हूँ कि आप जो करोगे अच्छा करोगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कोई ऐसा होता था तो मैं फिर थोड़ा डाउन होके और बोलती थी पता नहीं क्या होगा, कब होगा, ये होगा। और आप विश्वास करोगे कि जैसे ही मैंने अपने आप को ये बोलना छोड़ दिया कि अब बस जो करेंगे यूनिवर्स मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही करेंगे, और आप विश्वास करेंगे कि मुझे सत्संग घर में ही, हम्म. जिनको मैं कभी जानती नहीं, तो मैं कितने लोगों को बोलती थी वाया वाया, कभी शादी.com पे, इसमें ऐसे कितने सारे वो रिश्ते थे, लेकिन जो इंसान मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, उन्होंने आगे होके मेरे से वो मेरी बेटी के लिए बोला कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, और ये
तो मैं इतना सरप्राइज थी कि देखो मैंने मतलब जो सोचा था उससे भी कहीं अच्छा, मतलब वही सत्संगी लड़का दिया, हम्बल लड़का दिया, मेरी बेटी से भी बड़ी हाइट थी, सब कुछ जैसा मेरी बेटी को चाहिए था वो वैसा सब कुछ, और वही गुरु के दर पे मिला। हमें पता ही नहीं होता, जो चीज हमने सोची से कहीं बढ़ के चीज मिल जाती है हमें। यस, कहीं सोचा भी नहीं था, एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। वो इंडिया से आई थी यहाँ पर गुरु के दर्शन करने, क्योंकि दुबई में संगत कम होती है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो लाखों में संगत होती है, हम्म, यहाँ तो कुछ हजारों में ही होती है, 5-7 हजार में। और सडनली देखो ऐसे मेरी बेटी पे भी नजर गई, मेरे पे भी गई, और फिर वाया थ्रू किसी के यहाँ हम डिनर पे, मैं भी इनवाइट थी, वो भी इनवाइट थे, वहां मेरी बेटी को देखा, और ऐसे कर करके वो रिश्ता हो गया, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। ब्यूटीफुल पावर ऑफ सरेंडर। यस। वेरी नाइस, विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आई एम श्योर ये बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुतों ने एक्सपीरियंस हाँ जी, हाँ जी, किया। ये बात सही है। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम हार जाते हैं, फिर हम कहते हैं होगा जो होगा देखा जाएगा। अब ये प्रभु जी तो बैठे हैं ना, हम हैं क्या चीज, राइट। तो बस तब तभी हो जाता है। जी जी जी, योगिनी जी और आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? और यहाँ के ग्रुप में आके ये और विश्वास मजबूत होते जा रहे हैं, कभी थैंक यू सपना जी, भूमिका जी। कभी आप, कभी कोई मीटिंग में हमारे बिलीफ्स को ठोस बिलीफ में बना रहे हैं कि हाँ हम कुछ नहीं है, हम्म, हम सिर्फ सोच सकते हैं, बाकी करने वाला वो है। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। जी थैंक यू भूमिका जी। जी योगिनी जी। तो शायद आपको याद होगा ना, मैंने क्लिनिक का बताया था आपको राइट। सबको। मेरे को हम लोग वो जो इंसिडेंट हुआ था उसकी इनिशिएशन हुई थी 17 मार्च, और 30th मार्च नहीं, 30th अप्रैल को था अक्षय तृतीया। उस दिन हमने पूजा भी कर ली। मुझे 3rd या 4th मई को मैंने कारपेंटर बिठाया, और मैंने 5th या 6th से स्टार्ट कर लेना था। बट हुआ कुछ ऐसा कि 7th तक मैंने सब कुछ वाइंड अप कर लिया। राइट। और फिर अब लगातार ढूंढ रहे हैं, रोज जाते थे। आप लोग कहते थे ना कि रोज गाड़ी में होते थे, मैं गाड़ी में ऑन किया होता था कि सुन रही होती थी। इतना ध्यान से तो नहीं सुन रही होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी है सुन रही होती थी। और फिर हमें मिल गया, और मिला भी बड़ा मजे से है। मतलब एक जैसे होता है ना, छप्पड़ फाड़ के वाला मिला है। अब मैं रेंट दे रही हूँ। मैं 1st जून से मैंने क्लिनिक स्टार्ट कर लिया प्रॉपर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह, और बधाई एक बधाई एक आपको। थैंक बहुत यू, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। अब एक चीज और बताऊंगी, देखो मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। कैमरा रिवर्स करना है मुझे। मेरे फादर हैं, ये देखिए। जी आई एम इन द हॉस्पिटल। जी और 6 दिन से लगातार मैं ही रात को सोती हूँ। जी। तभी मेरे को झपकियां भी आ रही थी, अभी भी आपने नोट किया होगा। मैं सो रही थी, बीच में मैं कैमरा भी ऑफ कर रही थी। ओके। और हम जिन्हें मानते हैं वो भी यहीं विराजमान है, ये देखिए। अच्छा। जी ओ ओ, बढ़िया। वो हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ ही जाते हैं। जी योगानंद जी है ये, और परमानंद नहीं जी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये श्री रामलाल जी। मैं अच्छा बड़ी फोटो दिखाती हूँ, बड़ा स्वरूप दिखाती हूँ। एक्चुअली पापा ना गिर गए थे। हम्म, बड़ी अजीब बात है वो जो आप कह रहे हो ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली। ये देखिए, ये देखिए। जी तो हुआ क्या था, ये फ्राइडे को, मैं थर्सडे को मिलके गई थी। और हमारी अयोध्या जाने की बुकिंग हुई हुई थी वंदे भारत की। हम्म। छुट्टी सब जगह से ले ली गई। हमने संडे जाना था, और मंडे लेट नाइट आना था। और मैं जी थर्सडे पापा को मिलके गई, हम सब चारों मिलके गए कि हम लोग तो अयोध्या जा रहे हैं। वीआईपी दर्शन की टिकट हो गई, सब कुछ हो गया, ऑल डन। हम्म रहने की जगह हो गई। और फ्राइडे को मुझे दोपहर में कॉल आया कि जी पापा तो गिर गए। मैं क्लिनिक से सीधा यहीं कैब करके आ गई। हम्म। और फिर जब स्कैन किया गया तो पता चला कि इनके तो निमोनिया है, दोनों लंग्स में। अच्छा। अब ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, क्योंकि घर पे तो मैं तो स्टेथो से देख रही थी और कुछ आवाज नहीं सुन रही थी। मैंने यहाँ चेस्ट जो स्पेशलिस्ट थे उनको भी बोला। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ सुना तो नहीं है। उनके साथ जो अटेंड जूनियर डॉक्टर थी रेजिडेंट, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी नहीं सुना। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप जरा ध्यान से सुने।
तो आपको हल्की हल्की सी साउंड सुनती है। तो फिर मैं तो, मेरे साथ स्टेथो अभी भी है, तो मैं अभी आज भी सुना है पापा के। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये काफी ठीक है, इनको एक दो दिन में छुट्टी मिल जानी है, बट आए हम चोट के लिए थे और निकला नमोनिया। जो कि आपको पता ही नहीं और था। अच्छा, जो कोई हमें और पता ही नहीं वो नहीं चलता। हुई मतलब, कोई और वो नहीं हुई हम्म, मतलब, कोई इंजरी इनके कोई कोई और नहीं फ्रैक्चर हुई। नहीं, कोई हाँ। फ्रैक्चर नहीं। ये वाली, ये चोट तो बड़ी गहरी थी, मैं पिक्चर अगर डालूं आप लोग सारे बेहोश हो जाओगे। इतना डीप हाँ, कट था कि इनका सर्जरी होके इनके स्टिचेस टांके भरे हैं ये लेफ्ट आई के ऊपर ऐसे, बस आंख अच्छा बच गई है, ऐसे ऐसे टांके लग गए, अच्छा पूरी अच्छा। स्किन खुल गई थी और हड्डी दिख रही थी अंदर की। जी जी। तो अब हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज यही है, और एलोपैथिक दवाई के साथ होम्योपैथिक दवाई चल रही है। जी। मैं इनको निमोनिया के लिए भी दे रही हूँ, ऑक्सीजन मेंटेन करने की भी दे रही हूँ, हर चीज की दे रही हूँ। तभी जी। मैं ही यहाँ ड्यूटी दे रही हूँ। हम्म, घर का दिन में जाती आती हूँ, बट मैं यही हूँ। जी। पर चमत्कार वाली बात यह है कि डॉक्टर्स भी हैरान है, पापा गिरे इतनी जोर से, अभी मैंने दिखाया था, इनकी ब्लैक आई नहीं हुई। उन्होंने हमें डरा दिया था अच्छे से, उन्होंने सैटरडे को बोल दिया था 90, ही इज 95 एंड 6 मंथ्स, हम्म, 90, ओ। 95 years and 6 months old, he'll be completing 96 in December। उन्होंने हमें कहा ओ। था कि इस एज में हम्म, रिकवरी होगी नहीं होगी, क्या होगा, वी कांट से एनीथिंग। और इनकी आंख जो है इतनी मोटी हो जाएगी, हम तो सारे सैटरडे को हम सबकी हालत खराब थी, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना। राइट। और मैंने तो फ्राइडे ही कैंसिल कर दी अयोध्या की टिकट्स। तो मैंने कहा पापा पहले, मैंने कहीं नहीं जाना। हम्म, और आंख इनके कोई ब्लैक आई नहीं हुई। कल डॉक्टर एलोपैथिक आए, उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड करके ऐसे करके कहा कि सूद साहब आपके तो ब्लैक आई नहीं हुई। अब मेरे मुंह में है, मैं बोलूं कि मैंने तो दवाई दी है, बस हमने मना कर दिया किसी को नहीं बताना। राइट। तो अंदर से वो खुशी होती है। देखो देने वाली तो मैं हूँ मतलब फिजिकली, बट ठीक करने वाले ईश्वर बैठे हैं जो ठीक करते हैं। और मैं एक चीज और बताऊंगी, पापा और सही मम्मी, कहा आपने। हमारे दोनों पेरेंट्स जो हैं, ये हमें कभी नहीं कहते कि मेरा बच्चा, जैसे हमारी आदत होती है ना, हम अपने बच्चों को, मैं भी कहती हूँ मेरा, मेरी बेटी, कभी नहीं। प्रोजी के बच्चे, इनका हमेशा हमें कहते हैं प्रोजी, तुम लोग प्रोजी के बच्चे हो। और इनके हर सांस में मतलब एक जाप चलता ही रहता है। जब हम भजन बोलते हैं, हम तो यहाँ भी भजन बोलते हैं, नर्स स्टेशन पास ही है, वो आके कहते हैं कि आप कोई सिंगर हो। मुझे पूछ रही थी आज सिस्टर कि आप सिंगर हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा हम सत्संग जाते हैं तो हम भजन बोलते हैं, हम तो सत्संग, मैं और दीदी भी बैठे हैं साथ में, हम दोनों भजन बोल रहे थे और पापा ताल देते हैं, तो हम पापा को कहते हैं आप भी गाओ, कहते मन में गा रहा हूँ। तो नहीं, तो तो नहीं। एक्चुअली वही बात आती है कि कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए, लेने के बाद फिर वही आ जाती है, यू शुड सरेंडर कंप्लीटली, और आपका कनेक्शन जुड़ा रहे किसी भी फॉर्म में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो मेरी छोटी बेटी है ना, वो हमेशा कहती है काना मेरे भाई भैया हैं, अच्छा। राइट। उसने भाई का रिलेशन बनाया हुआ है। आप उसको किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, बिल्कुल सही हाँ बात। किसी भी फॉर्म में, आप भाई देखो, पिता देखो, पुत्र देखो, बेटी देखो, माता देखो, किसी फॉर्म में किसे भी देखो। बट बिल्कुल। कनेक्शन जरूरी है। जब आप एक कनेक्शन बनाते हो ना, और जब आप आर्थ होके पुकारते हो, तो वो भागे आते हैं। जी, बिल्कुल ट्रू। दैट्स सो नाइस। थैंक यू योगिनी जी फॉर शेयरिंग योर थैंक यू। पर्सनल स्टोरी एंड आपकी आई रियली आपकी विश। आपकी शेयरिंग से आशना जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जी, आई रियली विश योर फादर स्पीडी रिकवरी, बहुत जल्दी बहुत बेहतर होके घर जाएंगे अंकल आप। एंड थैंक यू मेरी भी सो आंख में मच। आंसू आ रहे हैं क्योंकि मेरे भी फादर अभी पिछले साल गए थे, थोड़ा मतलब एकदम जी। हाँ आंसू आएंगे, कभी कभी होता है। Asmiya, would you like to share? I'll just say that I'm feeling so blessed. You know what happened? I had a communication with my son, and it was so much that I felt that why am I living? Being a healer from last 21 year now, that I could not have some safe space with my son. I was actually questioning, where are you? Why are you making me go through so much? And now, when she's sharing and when she's saying that how the group altogether God created that, meeting here in India, I felt that the way she said, Ye bachche to Prabhu ji ke hai. So I said, yes, my son is also God's child. I don't need to worry much about him.
And I'm just putting so much of pressure on my head. I should not put that pressure. And I was going through internally, I was feeling that coming here in this safe space, I feel God is actually listening me. He says that I'm here, you don't worry. In the afternoon, I was feeling that if someone could hold some moment for me, I wanted to cry a lot. And then I holded my hand. I said, please take care. I've not been able to handle it. And then I took my car and I went out. And now I feel that I didn't require anything when God Himself is a therapist. That's true. That's true. When He's been taken care of so much that He gave me this safe space. When I was entering my lift, I saw the message and I thought I just get entered. Abhi confused. It was just about to be 7. And then I forgot. And then I forgot. And the moment I saw it, it was already 7:44. I said, let me just get in. Maybe something will. And now I'm saying to myself, thank you so much that you didn't pre-decide that it's okay, it's already over, I should not get in. And I knew that nobody is going to judge me here. Why am I late? Why not? So I just happened to come in. And now I'm feeling so much cared, loved, and I felt so much safe, as in I was hailed beautifully, that God is saying, he's my child, don't worry, I'll take care of him. I was actually being so low for this. I understand. And thank you again, Asneha, for sharing your personal pain in this group and trusting, having a trust in this group. Yeah, Yogini ji, I'll give you a chance. Just a minute. Let me just complete it. मैं जब आसने सेशन से पहले ना मैं बीके सिस्टर शिवानी को सुन रही थी. सेम स्टोरी. आई डोंट नो मैम. शायद वो आपने यहाँ पे अपना एपिसोड शेयर करना होगा, इसलिए मैंने वो सुनी होगी. उसमें सेम था कि उस मदर का अपने बेटे के साथ पेन था. तो उन्होंने क्वेश्चन किया उस मदर ने सिस्टर शिवानी को कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों. तो क्योंकि वो सिस्टर शिवानी को बहुत सुनती थी, तो उसने कहा कि मुझे एक बात तो क्लियर है कि दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय मी ओनली. दिस इज, कहते कि आप ये, उसने सिस्टर शिवानी से क्वेश्चन किया, आप ये क्लियर करो कि ये जो भी हुआ है ये मेरी क्रिएशन ही हुई होगी पक्का, क्योंकि लाइफ खुद ही क्रिएट होती है. सिस्टर शिवानी का नॉट लेट्स नॉट जस्ट गेट इनटू इट, ये वो समय नहीं है कि आप इस चीज में पढ़ो. बड़ा हार्ड, एक हार्श मोमेंट था. अभी कहते डिस्कस नहीं करो. कहते नहीं, यू गॉट टू टेल मी दिस, हैज इट बीन क्रिएटेड बाय मी. तो कहते यस. कहते कि कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो. कहते क्योंकि ये वहां से जो डार्क बॉल आई है, व्हाइट बॉल और डार्क बॉल का एक्सप्लेन कर रहे थे, ये आपने कभी ना कभी फेंकी होगी जो वापस आप पे आई है. यू हैव टू क्लोज इट हियर ओनली. अगर ये डार्क बॉल को आपने वापस फिर से उछाला, तो कहते मैं वापस कैसे, मतलब कहते अगर तुमने एंगर किया, पेन शो की, या तुमने इसको एक्सेप्ट ना किया, या जेलसी रखी, तो ये वापस डार्क बॉल तुम ऑलरेडी उस पे थ्रो करोगे और ये फिर वापस आएगी. यू हैव टू क्लोज, डोंट थ्रो दिस डार्क बॉल ऑन टू हिम और हर. इसको यहीं के यहीं जॉयफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा टू क्लोज दिस चैप्टर हियर ओनली. फिर लास्ट में सिस्टर शिवानी ने कहा कि जो भी ये सुन रहा है उसको मैं अभी कहती हूँ, बिफोर गोइंग टू बेड, किसी के लिए भी आपकी इल फीलिंग्स हैं, हार्श फीलिंग्स हैं, इसको यही क्लोज करो. नहीं तो तुम्हें एक तो ये नहीं पता कि तुम सुबह उठने वाले हो कि नहीं. और अगर तुम नहीं उठे तो ये बहुत आगे पेनफुल चैप्टर बनेगा. तो इसको यही के यही विथ लव, जॉय, ग्रेस, इस चैप्टर को, डार्क बॉल को अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने फेंकी है, इसको होल्ड करो, गिव इट लव, गिव दैट बॉल अ लव, make it a white ball and give it back to that person. That means you have to give love, unconditional love to that person, no matter what. इसको डार्क बना के वापस मत भेजना, क्योंकि ये और बहुत डार्क हो जाती हूँ मैं, बहुत गंदा बोलती हूँ, मैं इतना गंदा सुना देती हूँ. ऑल माय पास्ट एक्स हस्बैंड, उनकी फैमिली, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ मैं. और वो इतना गंदा रूप होता है that I can't face that moment in front of my mirror.
I feel this is not me and it cannot be me. Right. But I think you got to get a lesson here. और ये exactly episode मतलब पता नहीं मैंने क्यों सुना. मैंने आते थे सिस्टर शिवानी को सुना और मैं समझना चाह रही थी. I was trying to make sense out of it कि मेरे लिए इसमें क्या है, मतलब मेरे को क्या करना है. But नहीं, वो तो सारा आपने सही बोला है। yeah, ये आपने आसमिया के लिए सुना होगा कि जो भी डार्क बॉल हम अपने पास रखते हैं तो वापस हमारे पास ही आती है। वापस आ जाए. Right. If you keep it, no, अगर आप उसको कीप कर लिया, मतलब कीप करना इज ठीक है, उसको थ्रो नहीं करना, दैट्स ओके, लेकिन उसको डार्क फॉर्म में नहीं रखना है, Ah, पेन में नहीं रखना है. यू हैव टू मेक इट ग्लो, फेयर, yeah. लाइट बनानी है उसको. नहीं तो वो पेनफुल ही रहेगा आपके लिए एपिसोड्स. तो ये Right. अच्छा था. मैं अपने सेंस में सोचना चाह रही थी कि मेरे को ये एपिसोड कहाँ पे लागू करना है. बट I really didn't have an idea कि ये आसनिया के काम आ सकता है ये एपिसोड. So You have true. to accept it, right? So And true. control it. मतलब I accept. देखो आप already therapist हो, healer हो. Please acknowledge and accept that pain, whatever you're going through. Your Yeah. pain needs your attention, right? You have to acknowledge it, accept it, tell that pain that you are there for her. You got Yeah. to take care of her, and everything will be all right. आपको खुद ही मैसेज देना है. You already knew it how to do that. I know So being a true. human it gets sometimes challenging. हमें सब पता होता है टूल टेक्निक पर कई बार काम नहीं कर रही होती है. इट्स ओके, यू टेक योर ओन टाइम, टेक योर स्वीट टाइम. अगेन जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि EFT में भी रेजिस्ट, आप बोलो कि वो मुझे रेजिस्ट कर रहा है. देयर इज समथिंग दैट रेजिस्ट दैट पेन, दैट इज नॉट अलाउइंग मी टू लेट गो ऑफ दैट पेन, लेट गो Right. screams, let go of that challenges, let go of that wrong words. जो भी, I still accept, and I would heal that part of me, and I still choose to love and accept myself completely and deeply. So accept that. मतलब So off करना true. ही नहीं है. Hmm. Yeah, that's right. But take care of I yourself, Asnia. I think this was needed to listen. Thank you. Pleasure, pleasure. You can reach out to me anytime. Like आपने बोला कि दिन को मुझे ऐसे लग रहा था I need somebody to hold on to me. I'm Feel free to call me anytime if you really want to take something out. Thank you. Thank you I so will be much. there without any judgments. Thank you. I'm a safe So space. much. You can reach out to me, please, आना. उसको hold नहीं करो. Vent out कर दो उसको. चाहे अकेले ही कर दो, but vent I it. know. That's Thank you. important. So blessed. Thank you and take care. God bless you, Asnia. जी, anyone? Yogini ji, you wanted to share. Please go ahead. आसनिया को मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आसनिया, आप तो खुद भी हीलर हो वैसे, बट इन केस आपको किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, जस्ट राइट इट डाउन. और उसको पेन एंड पेपर पे लिखना, नॉट ऑन योर मोबाइल इन, मतलब उसको वैसे नहीं लिखना, उसको राइट डाउन करके टीयर इट, या उसको जला दो, या उसको फाड़ दो, या उसको बाहर. और आप देखोगे आपकी वो जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, दे विल जस्ट लीव यू लाइक दैट. अच्छा, एक जो चीज अभी तो मैंने ये बताना था, पर एक चीज मैंने और बोलनी थी. जो वो सब इंसिडेंट पहले हुआ था, क्लिनिक वाला भी फिर मिल गया, उस टाइम में मैं बड़ी थोड़ी सी वैसे रहती थी, अपसेट सी. एक दिन दो दिन तो मेरा रोना ही धोना चलता रहा कि ये सब क्या हो गया, ये वो. और फिर मैंने ना, जिनको हम मानते हैं, मैं गई. मैंने कहा डॉक्टर आपने मुझे बनाया है, मुझे बनना नहीं था. मेरी यही ऐसी टोन होती है. मैंने डॉक्टर नहीं बनना था, आपने बनाया. अब जहां बिठाना है ढूंढवाओ जगह. That's so sweet. मैं ऐसी बोलती हूँ. तो मैंने कहा जहां ढूंढ बिठाना है वहां पे जगह ढूंढवा दो. और स्ट्रेंजली, मतलब हमने नोएडा के सेक्टर्स के कोई कोने नहीं छोड़े. हम कैसे जा जा के पूछते थे लोग, डॉक्टर्स को, कि आपके पास स्पेस है, आपके पास स्पेस है. मतलब दैट वाज अ वेरी डिफरेंट वे इन विच आई वेंट एंड आस्क्ड एवरीबॉडी. तो एक डॉक्टर ने सजेस्ट की वहां पे जगह है, हम सीधे वहां गए. नेक्स्ट नेक्स्ट डे, अ डे आफ्टर अदर, इन बिटवीन जो हम गए, उन्होंने हैप्पीली बोला इट्स डॉक्टर जिसमें मैं जा रही हूँ उसमें सारे एलोपैथिक है, एक फिजियो भी हैं और सारे और हैं, यूरोलॉजिस्ट है, कोई गायनी है, वो खुद मेडिसिन के. तो ही हैप्पीली सेड यस आई हैव अ कैब, और आप अपना टाइम चूज कर लो, आप जो भी टाइम लेना चाहते हो.
दैट कैबिन इज ऑल माइन, क्योंकि दवाइयां होम्योपैथिक रखी हैं, वहां से मैंने एग्जामिनेशन टेबल हटवाई है, मुझे जरूरत नहीं स्टूल हटवाए। तो बड़ा अच्छी सी सेटअप में मिल गया, कॉमन वेटिंग है, कॉमन रिसेप्शन है, तो मतलब आई रियली थैंक हिम कि वाह वाह क्या बात है, ठीक लगे ना फिट करी रंग चोखे का चोखा, मैं क्या कमाल है, बिठाना सीखा, बड़ी अच्छी जगह बिठा देता। वेरी नाइस, ऐसा मैं मतलब कैसे भी ढूंढती हूँ, मेरे को ऐसी जगह नहीं मिलती। वेरी नाइस। तो देयर इज हाँ, ऑलवेज अ बेटर हाँ, फुली फर्निश्ड एसी लगा हुआ है, मतलब और मैं क्या मांग सकती थी, बस मुझे आपका अपना। बेटा वो कह रहा बन गई यार। अब आपका सुन के मुझे एक और चीज याद आई। प्लीज forgive me if I'm taking time. I just after this episode I had gone out and I went somewhere which was a holistic center, and I do family constellation, I do sound healing. So I told them that I am doing this I'm doing for kids ये program, एंड दे सेड ओके यू कैन प्लान। एंड इनकी बात सुन के जैसे इन्होंने बोला ना, आई जस्ट टेल हिम कि मैंने अभी मन में बोला मैं भी तो हीलर आपने ही बनाई, मैंने तो नहीं चूज किया, तो फाइंड आउट वेयर शुड आई सिट। अब भी मैंने पूछा, अब भी कि अभी आई गॉट माई आंसर, अब भी तो दिखाया तेरे को। आई स्पेंडेड देयर 2 hours, इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस एंड एवरीथिंग इज लाइक दिस, जैसे इन्होंने बोला पूरा फर्निश्ड सब कुछ, एंड दे डोंट हैव अ हीलर हु कैन परमानेंटली कम एंड सिट। Wow, it is such magic. wow, lovely. I'm sure everybody is finding a safe space today for themselves. योगिनी जी की कहानी से बहुत सबको लिंक क्रिएट हो रहे हैं, आसनिया को जगह मिल गई, आई एम सो हैप्पी, एंड आई रियली विश एवरीवन टू फाइंड bestest possibility. वाह, सच The में मैं Lord, तो बातें सुन रही हूँ सबकी बड़े मजे से, बहुत अच्छे trust से the बोल रहे Lord, हैं। He has a bigger and a better plan for you. You don't see it probably, but I'm sure He has it. Yes, thank you, Yogini ji. Thank you, Asniya, and anyone else who would want to share. Piyush थैंक has यू, been थैंक on यू। a पीयूष अभी रिसेंटली एक अपना स्पिरिचुअल रिट्रीट करके ही आए हैं। पीयूष, वुड यू लाइक मैंने आपको बहुत दिन से स्टोरी नहीं सुनाई है, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी अगली बार। जी भूमिका जी, श्योर श्योर। यस पीयूष, वुड यू लाइक टू स्टोरी शेयर योर, आप सुना रही हैं भूमिका जी अभी? करने ही अगली बार अच्छा अच्छा, सुनाऊंगी। ठीक है, या मैंने आपकी बात सेशन हुए ध्यान से सुने नहीं है, तो मैं स्टोरी भी जब नो जब तक ध्यान से प्रॉब्लम, नहीं इन द सुनती। नेक्स्ट सेशन। हाँ, या नेक्स्ट सेशन। Piyush, would you like to share about your spiritual retreat that you have been to recently to Salasar, and what experience has it been with you? I'm so sorry, तुषार जी, Tushar. मुझे कहीं जाना है, मैं लीव करती हूँ। जी थैंक यू सपना, सो मच। you may please, thank you. थैंक यू। Yeah, Piyush, you were saying something? I'm sorry for a moment. Actually, I'm busy Oh yeah, no cyber problem. something. Yes, So in the next session, of course, I'll continue it. no problem. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. All right. Let's just wind it up and with our आज conclusion. मोनिका जी भी गायब हैं, शीतल जी तो बहुत दिन से आ ही नहीं रही हैं फिलहाल। अभी हॉलीडेज पे है भूमिका जी, मैंने बताया था, सुनैना और शीतल हॉलीडे पे हैं। मोनिका अच्छा, जी इज बिजी फॉर एन इवेंट जो कि कल परसों है, तो उसके लिए वो थोड़ा बिजी है, नेक्स्ट में शायद वो ज्वाइन ठीक कर लेंगी। ठीक। राइट, लेट्स जस्ट वाइंड थैंक इट यू। अप, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much everyone for your time, शांति शांति शांति। presence, बाय, showing गुड up, नाइट। for being there. Thank you. Good night, गुड Shubhratri नाइट, everyone. शुभ रात्रि। Take care Good everyone. night. God bless you. टेक केयर। हाँ, आपके फादर जी को और योगिनी जी, टेक केयर। जी, Thank you, Bhumika ji. So sweet of you. bye.